गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी एक स्वेटर 1 ईयर बेबी के लिए बना हुआ है। ये देखिए, इसका फुल सेट आपको धीरे धीरे आगे को मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। सारे पार्टों के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है या मेरे चैनल में जाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, कई बार कमेंट आते हैं कि पार्ट 2 मिल गया, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो एकदम इस वीडियो में एकदम लास्ट में लगाई हुई है। आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से सारी वीडियो मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है, ठीक है। सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं इस स्वेटर की। इस स्वेटर में जो हमने पैटर्न दिया है, इसका जो वीडियो है वो पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको। आज हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगी कितने फंदे इसमें दिए हुए हैं, आर्म होल तक इसको कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। इस स्वेटर की फुल डिटेल आपको लास्ट वाले पार्ट में मिल जाएगी। कई बार कमेंट आते हैं कि कितनी ऊन लगी है, कितने नंबर के निडल यूज किए हैं। वैसे मैं वीडियो के अंदर भी बता देती हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट में वीडियो बनाऊंगी मैं एक, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसका फुल मेजरमेंट मिल जाएगा आपको, इसमें कितनी ऊन लगी है, कितने नंबर के नीडल इसमें यूज हुए हैं, और या इससे बड़ा या इससे छोटा आपको स्वेटर बनाना है तो आपको कितने फंदे लेने पड़ेंगे, वो सारी डिटेल में लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जो एकदम लास्ट में दे दूंगी, ठीक है। तो आप पूरे सारे इसके पार्ट देखिएगा, पार्ट 1 से लेकर के जितने भी पार्ट इसके बनते हैं सारे पार्ट आपको देखने हैं, तभी आप स्वेटर शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई ऊन ली है इस तरह से ओसवाल की, और 11 नंबर के नीडल से हम बॉर्डर बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 62 फंदे ले करके बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक उल्टी एक सीधी 2 रो बना दी है। मैं आपको बटन होल बनाना भी दिखा देती हूँ इसमें, ठीक है। ये देखिए, पहला फंदा, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, 3 फंदे बना लिए। उसके बाद इस तरह से धागे को लपेट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 फंदे हो गए, एक फंदा है, 6 फंदों का हमारा बॉर्डर आएगा। इसी तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। और बराबर डिस्टेंस में बना लेनी है आपको। लाइनें गिन लेनी है कितनी लाइन बाद, ज़्यादातर 8 या 9 लाइन के बाद मैं होल इसमें देती हूँ। तो आप भी ये देखिए, इस रो और इस रो को कंप्लीट करने के बाद ये होल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 रो में एक बटन होल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना हो बटन होल, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत से व्यूअर्स को नहीं मिल पाता है, ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो लास्ट में एक क्लिप में दे दूंगी आपको, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे मिलेगा और आप मेरे चैनल पे कैसे जाएंगे। बहुत से सारे कमेंट आते हैं कि मैम पार्ट 2 मिल गया, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है या 3 नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे मेरे चैनल पे जाएंगे वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना करके लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको चैनल नहीं मिलता। चैनल में मतलब मेरे जितने भी वीडियो हैं वो इकट्ठे नहीं मिलते, तो कैसे आप देखेंगे वो मैंने उसमें बता रखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे पहली बात तो। और बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, बहुत सारे स्वेटर मैंने बनाए हुए हैं, आपको वो सारे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तीसरी रो फ्रंट साइड की भी कंप्लीट हो गई। 3 रो बना दी हमने, फ्रंट, बैक और फ्रंट, ठीक है। तो लास्ट वाला फंदा हमको ऐसे सीधा बनाना है दोनों साइड से, ठीक है, ऐसे। अभी बैक साइड की रो में आ गए। यहाँ पे हमको 6 फंदे बढ़ा लेने हैं। डिवाइड किया हुआ है हमने। डिवाइड कैसे किया है, 62 फंदों को 5 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट रखा है। फ्रंट, बाजू, बैक, बाजू और फ्रंट में, ठीक है। तो फ्रंट में 1 फंदा, बाजू में 1 फंदा, बैक में 2 फंदे, बाजू में 1 फंदा, बैक फ्रंट में 1 फंदा, ऐसे बढ़ाएंगे। तो जरूरी नहीं कि सेम ही जगह पे बढ़ाएंगे, मतलब 12 फंदों के बीच में हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, 12-13 फंदों के। तो यहीं पे हमको बढ़ा लेना है, 1 फंदा बढ़ा लेना है। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे बढ़ा लेते हैं हम। पहला फंदा ऐसे बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे ना, इसको छोड़ देंगे तो इसके नीचे वाला जो लूप है हमारा उसको ले लेंगे और उसको बना लेंगे। 1 फंदा बढ़ गया,
तो ये फ्रंट पार्ट वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद 8-9 फंदों में हमने बाजू बनाया है, तो यहाँ पे हम एक बाजू का फंदा बढ़ा देंगे, ये हो गया। 2 हम बैक साइड में बढ़ा देंगे एकदम ठीक बीच में, ठीक है। बैक साइड हमारा एकदम बीच में होगा। एक बढ़ाएंगे, फिर 2-3 फंदों के बाद एक बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं, लूप ले लेंगे एक नीचे से, या आपको कोई और तरीके से बढ़ाना हो तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं। 4 फंदे बढ़ाने के बाद बैक साइड में एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 फंदे बढ़ गए हैं। थोड़े से फंदे और बना लेते हैं। ये है, यहाँ आएगा बाजू, ये आएगा फ्रंट। यहाँ पे एक बाजू का फंदा बढ़ा देंगे। इस तरह से आप एक लाइन में और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बैक साइड की एक लाइन में और बढ़ा सकते हैं 6 फंदे, तो वो एक साइज़ बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर ये न्यू बॉर्न के लिए तो 6 महीने के लिए हो जाएगा, अगर ये 6 महीने के लिए बनेगा तो वो 1 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक ही रो में बढ़ाऊंगी, कभी कभी मैं 2 रो में भी बढ़ा देती हूँ, 12 फंदे भी बढ़ा देती हूँ। और अभी मुझे छोटा बनाना है तो मैं एक ही रो में बढ़ाऊंगी 6 फंदे। एक फंदा और बढ़ा लिया हमने, और यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो इस रो में हमारे 6 फंदे बढ़ गए हैं। टोटल फंदे हमारे 68 हो गए। अब 62 थे, 6 फंदे प्लस कर लिए हमने इसमें, तो 68 हो गए। अब ये देखिए, ये हमारा फंदा लिया था हमने जाली वाला बटन होल के लिए, इसको भी बना लेंगे। इसके बगल वाले को लास्ट फंदा हमारा सीधा, ठीक है। दोनों साइड से हमारे लास्ट फंदे सीधे ही आएंगे। अब कितनी लाइनें बन गई यहाँ पे? 2 लाइनें बन गई हैं, 1 2। तो 2 लाइनें और बनानी, मतलब 4 रो और बना ले, 1 2 3 और ये 4 लाइनें और बना करके फिर वापस आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 8 रो कंप्लीट कर लिए। अब हमारे टोटल यहाँ पे 68 फंदे। अब 68 फंदों को कैसे डिवाइड करना है देख लीजिए। क्या करेंगे, 6 फंदे तो हम बॉर्डर में रखेंगे, ठीक है। 7 फंदे हम फ्रंट में रखेंगे, 1 फंदे की जाली होगी। 10 फंदे बाजू में रखेंगे, फिर 1 फंदे की जाली होगी। 18 फंदे हम बैक साइड में रखेंगे, 1 फंदे की जाली होगी। फिर 10 फंदे का बाजू होगा, 1 फंदे की जाली। फिर 7 फंदे फ्रंट में और 6 फंदों का बॉर्डर, ठीक है। तो चलिए इनको डिवाइड कर लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए। 1 और 2 और ये 3, ठीक है। 3 हो गए, 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए। धागे को पीछे करेंगे और 7 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक साइज छोटा बनाना है आपको, तो क्या करना है पता है? 1 फंदा फ्रंट में, 1 फंदा बाजू में, 2 फंदे बैक में, 1 बाजू में, 1 फ्रंट में कम कर लेना है। 6 फंदे कम कर लेंगे, ठीक है। 62 फंदे लेंगे, ठीक है। और शुरू में हम कितने फंदे लेंगे? 56 फंदे लेंगे। उसके बाद 6 फंदे बढ़ाएंगे तो 62 हो जाएगा। तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए हमारे फ्रंट साइड के। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला हिस्सा आ गया है, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली ले लेंगे, ठीक है। ये जाली वाला फंदा हो गया। जब हम दूसरी जाली लेते हैं तो उस फंदे को जाली वाला फंदा नहीं बोलते, बल्कि बाजू वाला फंदा बोलते हैं। अब बाजू के फंदे में हमने 10 फंदे बनाने हैं। धागा आगे करेंगे और फंदा भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 10 फंदे हमारे बाजू के हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा जाली का बना लेंगे। इसको हम जाली का फंदा गिनेंगे। दूसरी बार की जाली को जाली का फंदा नहीं गिनना है हमको, ठीक है। अब फ्रंट और बाजू हो गए हमारे। अब रह गया बैक साइड में। धागा आगे करेंगे, जाली के साथ फंदा भी गिनेंगे, ठीक है। जाली भी आ रही है और फंदा भी हमारा बन रहा है बैक साइड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए।
फिर हम जाली देंगे, धागा आगे करके एक फंदे की जाली दे देंगे, दूसरी जाली देंगे लेकिन फंदा नहीं बनाएंगे, फंदे बनाएंगे हम बाजू के 10 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये बाजू हमारी कंप्लीट। धागा आगे करेंगे, एक जाली और दे देंगे, धागा आगे करेंगे, जाली के साथ गिनेंगे 7 फंदे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब हमारे कितने फंदे बचे देखिए, 6 फंदे बच गए, जिन्हें हम धागा आगे करके उल्टा बना लेंगे, या आप कोई भी इसमें पैटर्न दे सकते हैं। अगर आपको बटन पट्टी में अलग पैटर्न देना है, अलग डिजाइन देना है, तो लास्ट फंदा सीधे कर लेंगे। ठीक है, बैक रो हमारी पूरी की पूरी पर्ल में आएगी। ठीक है, उल्टी आएगी, तो इस बैक रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आगे हम फ्रंट रो में, फ्रंट रो क्या करेंगे, 6 फंदे हम बॉर्डर के ही बनाएंगे, 4 5 और 6। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाएंगे। इस बार हम जाली के ऊपर जाली नहीं देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट जाली बना रही हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारी जाली वाली फली है। ठीक है, ये जाली वाला फंदा है हमारा। इससे पहले एक फंदे को छोड़ करके यहाँ पे मैं एक जाली दे दूँगी, एक जाली दूँगी, और ये जाली वाले फंदे को भी बना लूँगी और इसके बगल वाले को भी बना लूँगी, 3 फंदे। फिर धागा आगे करके जाली देंगे। तो थोड़ा सा इसमें देखा होगा आपने, शुरू में जाली थोड़े अलग टाइप की है, तो इसी तरह से देनी हमको 2 बार। ठीक है, एक बार तो सिंपल जाली देनी है, दूसरी बार हमको एक फंदा पहले जाली देनी है। अभी देखिए, जब भी हमारा ये जाली वाला जो फंदा हमने बनाया ना उल्टी साइड से, वो आएगा, वहीं पे हमको जाली दे देनी है। और जो जाली वाला फंदा है हमारा बीच में, इसको हमको ऐसे बनाना है, एक दूसरे नंबर पे आना चाहिए, और एक और बना लेंगे 3। फिर धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे। एक बार हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट रो में, तो उसके बाद हमको फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी जगह पे जाली देंगे जहाँ पे हमने पहले दी थी। लेकिन थोड़ा सा हमको इस बार डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना है, तो क्या करना है, एक जाली से पहले वाले फंदे में जाली दे देनी। देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारा जाली वाला फंदा है। अक्सर हम कहाँ पे जाली देते हैं, यहाँ पे जाली देते हैं, लेकिन अब इस बार हम क्या करेंगे, एक रो में तो हम यहीं ठीक इसी पे ही, इसी के बगल में जाली देंगे, और दूसरी रो में हम इसके बगल वाले फंदे के पहले जाली देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? तो देखिए ये वाला फंदा बना लेंगे, ये हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा है, इसको बनाने से पहले हम जाली दे देंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, जाली वाले फंदे को भी बना लेंगे और उसके बगल वाले फंदे को भी बना लेंगे, तब जाली देंगे। दूसरी रो में हमको ये करना है। ठीक है, पहली रो में हमको सिंपल जाली देनी है, दूसरी रो में जाली से पहले वाले फंदे में जाली देनी है। देखिए ये देखिए, ये बीच वाला जाली वाला फली है, उसके पहले एक फंदा है, यहाँ पे हम जाली दे देंगे, जाली देंगे, बीच वाला फंदा बनाएंगे, उसके बाद फिर फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके जाली देते हुए कंप्लीट कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, 6 फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे, 5 फंदे तो हमें उल्टे बना लेने हैं। लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, अगर छोटी मोटी हेल्प होगी तो कमेंट में ही बता दूंगी, नहीं तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, आप वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं, तो सॉरी, कॉल नहीं रिसीव की जाएगी, बस आपको व्हाट्सअप में
मैं समझा दूंगी, उसमें हम वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं कि आप इस तरह का डिज़ाइन दीजिए और इस तरह से बनाइए, ठीक है। तो ज़्यादा आपको अगर कन्फ्यूजन हो, हेल्प चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बैक रो हम बना लेते हैं। तो देखिए 2 फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर लिए, बैक रो भी अगर हम मिलाएं तो 4 रो कंप्लीट कर लिए। बॉर्डर के बाद 4 रो कंप्लीट कर लिए। इस तरह से हमारी जाली आएगी थोड़ी सी वी शेप में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के 2 रो को ही बार बार रिपीट करेंगे। जैसे हमने फ्रंट में सबसे पहले डिवाइड किया था ना, उसी रो को हम बनाएंगे वापस। 6 फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और फ्रंट जाली तक हम फंदे बना लेंगे, क्योंकि अब गिनना बेकार है, अब बढ़ते ही जाएंगे फंदे, ठीक है। तो एक बार जाली दे दी तो उसके बाद हमको गिनने की ज़रूरत नहीं रहती। ये देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, बनाते जाना है वहाँ तक जहाँ तक हमारा एकदम बीच वाला फंदा नहीं आता जाली का। ये देखिए बीच वाला फंदा दिख रहा है आपको, फली, यहीं पे हमको एक जाली दे देनी। धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे, धागा आगे करेंगे, जाली देते हुए बना लेंगे जब तक दूसरी जाली ना आए। ध्यान से हमको देख के बनाना होता है। यहाँ पे 4 जालियाँ आती हैं, एक फ्रंट के लिए, एक बाजू के लिए, एक बैक के लिए, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी फली आ गई, जाली नहीं देखनी हमको, फली देखनी है, ठीक है। ये जो बीच की फली है यहाँ पे जाएंगे, जैसे हमने पहली रो में जाली दी थी वैसे ही एकदम जाली के बाद जाली देंगे। तो दूसरी रो में हम जाली से पहले जाली देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार और मैं 2 जालियाँ आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए फिर फ्रंट साइड में आ गए हम, तो 2-2 जाली हमको रिपीट करते हुए जानी है, ठीक है। तो ये दूसरी जाली है हमारी, दूसरे रो की जाली है, ठीक है। 6 फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए और बना लेंगे जहाँ तक हमारी जाली आएगी वहाँ तक एकदम सिंपल बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है। आपको कहाँ तक बनाना है, जो बीच, आपको हमेशा बीच में देखना है। बीच का जो फली है ना, दो जालियों के बीच की जो फली है ये देखनी है। पहली बार तो हम एकदम फली के किनारे पे ही डालेंगे जाली, और दूसरी बार वाली जाली हम फली से पहले एक फंदे को रखेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम रिपीट करेंगे, बार बार हम यही रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे, इसमें जाली दी, बीच वाला फंदा, फली वाला फंदा बना लिया, उसके बाद वाला फंदा भी बना लिया, फिर जाली दे दी। तो यही हमारी 2 रो में, एक रो में सिंपल एकदम फली के अगल बगल जाली आएगी और दूसरी रो में फली से पहले एक फंदे से पहले जाली आएगी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ये देखिए यहाँ जाली है तो यहाँ पे जाली नहीं देनी है आपको, सिर्फ ये देखना है आपकी एकदम बीच वाली जाली कौन सी है। हमारी बीच वाली जाली ये है, तो अभी 4 फंदे, 2 फंदे और बना लेते हैं हम। अब देखिए बीच वाली जाली एकदम ये आ रही है, इससे पहले एक फंदा होगा उसमें हमने जाली दे देनी है, और बीच वाला फंदा दूसरे नंबर पे बनेगा और फिर एक फंदा और बना करके जाली बना देंगे, ठीक है। तो आगे आपके समझ में, तो थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ, थोड़ा बनाने के बाद बताऊँगी मैं इसमें जाली आपको कितनी देनी है। यहाँ पे हमने 4 जाली दे दी, 2-2 करके हम जाली दे रहे हैं, 1 2 3 4 जालियाँ दे दी हैं। आगे को देखते हैं कितनी जाली के बाद इसमें डिवाइड करेंगे फिर से, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए आर्म होल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी अगर टोटल जाली मैं बताऊँ आपको तो 18 जाली है, 2-2 जालियाँ इसमें, ठीक है। ये देखिए, और इसकी लेंथ बता देती हूँ, अगर बटन पट्टी से मैं बताऊँ तो ये लगभग 4 इंच हो चुका है, और इस तरह से तिरछा करके बताऊँ तो ये 5.5 इंच हो गया है, 5 इंच हो गया है, ठीक है। ये देखिए 5। तो इससे एक बड़ा साइज अगर आपको बनाना है तो क्या करने हैं आपने, शुरू में जब हमने फंदे दिए थे शुरू में ही आपको 6 फंदे बढ़ा लेने हैं, और उन 6 फंदों को कहाँ एडजस्ट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। ये हो गया। और बाकी आपको ये जो हमने 18 जालियाँ दी हैं आपको दे देनी है इसमें 20 से 22 जालियाँ, 22 जालियाँ दे देनी है, तो आपका एक साइज इसमें बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए
तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को हम इतना ही बनाएंगे। तो पार्ट 1 में आप इसका जो पैटर्न है वो देखेंगे, पार्ट 2 आज हम देख रहे हैं ये, ठीक है। नेक से आर्म होल तक हमने बना लिया है। पार्ट 3 में हम इसको फ्रंट और बैक पार्ट कैसे बनाएंगे, कितने फंदे लेंगे वो बताएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सारे पार्टों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अभी नहीं, जब सारे पार्ट आ जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है या आप मेरे चैनल पे कैसे जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए छोटी सी एक क्लिप बनाइए, वो देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नए पार्ट के साथ, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते। तो उनको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम यूट्यूब पे जाएंगे, ये हमारा यूट्यूब है, इसमें जाएंगे, यूट्यूब ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप, इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो लग रहा है, दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहाँ पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज़ आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं, जो भी वीडियोज़ हैं ये टोटल वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है, बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई हैं। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो, ठीक है। तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्लिप मैं हर वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।